हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका साधना राय ब्लॉग्स में। और मैं साधना आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आज मेरा टॉपिक फैमिली ब्लॉगिंग नहीं है, ओनली मैं बताना चाहती हूँ अबाउट यूपीएससी। यूपीएससी का एग्ज़ाम मेरा 2-4 दिन पहले था। 28 मई को मैंने प्रीलिम्स दिया है और इसके बारे में बताऊंगी कि पेपर कैसे आता है, कैसे नहीं आता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपका कोई ड्रीम है, ड्रीम आपने देखा है, क्यों देखा है, क्यों क्लियर होना चाहिए कि आपने कोई ड्रीम देखा है तो क्यों देखा है। और अपने ड्रीम के पीछे ऐसे पड़ जाइए ना, ऐसे पड़ जाइए कि आपका ड्रीम ऑटोमेटिक आपको आपके पास आ जाए। कहते हैं ना, कभी हार नहीं मानना चाहिए, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, हर एक दिन नया कुछ करना चाहिए, सीखना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि यूपीएससी का एग्ज़ाम आपसे यूपीएससी क्या मांगता है। आपसे यूपीएससी ये नहीं मांगता है कि आप पढ़ाई करके आ जाओ और एग्ज़ाम दे दो, नहीं। यूपीएससी का एग्ज़ाम ये आपसे बोलता है कि आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसे समझिए, उसमें क्या बोला गया है। आप किताबी भाषा में कोई भी आंसर मत लिखिए, उसको समझ के उसका आंसर दीजिए। अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात, उसमें हार्ड वर्क, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई है। यूपीएससी इतना टफ़ नहीं है, इतना टफ़ नहीं है। मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया है। मेरा पहला एग्ज़ाम हुआ था 2021 में और उस टाइम मैंने प्रीलिम्स दिया था। इतनी अच्छे से जानकारी नहीं थी कि पेपर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, बट मैंने दिया और मुझे पता चला कि थोड़ा पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, ऐसे पढ़ाई करने से नहीं होगा। फिर मैंने 2022 में फॉर्म नहीं भरा। 2022 में मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी बेटी होने वाली थी, बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, पहला वाला, तो दूसरा वाला भी ऑपरेशन होने वाला था। तो कैलकुलेट करके पता चला कि एग्ज़ाम के टाइम पे बेबी होगा। तो फिर मैंने नहीं दिया, 2022 में फॉर्म ही नहीं भरा। और 2023 में मैंने फॉर्म डाला, मेरा प्रीलिम्स था अभी 28 मई को। तो पहले एग्ज़ाम में और दूसरे एग्ज़ाम में काफ़ी चेंजिंग मिला कि पहले एग्ज़ाम में मुझे कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन दूसरे एग्ज़ाम में मुझे काफ़ी कुछ आ रहा था। आंसर मैंने जो पढ़ा था वो भी आया था, जो नहीं पढ़ा था वो भी आया था। मुझे और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत थी। सोचिए, यूपीएससी इतना टफ़ नहीं है, बस खाली पढ़ाई है, पढ़ाई है, पढ़ाई है और समझना है कि कैसे पेपर आएंगे, क्या नहीं आएंगे, है ना। और दूसरी बात ऐसा है ना, यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, ये सब अगर आपको जानना है तो आप मेरे दूसरा क्लास है, डेली बेसिक नॉलेज करके क्लास है मेरा। मैं उसमें सब कुछ बताती हूँ, सब कुछ पढ़ाती भी हूँ। उसमें मेरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और आज मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आपकी लाइफ में कोई ड्रीम है तो उसको अचीव करने के लिए पीछे लग जाइए, बैठिए मत। समय बार रेत की तरह हाथ से निकलता जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है समय कब निकल गया। हम लोग हर साल अपना एक नया बर्थडे मनाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारे साल का 1 साल कम हो गया है। 24 के थे, 25 के हो गए हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ जाता है, एज निकल जाने के बाद आप कोई फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते, ना ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एज रहते हुए अपने समय का सदुपयोग करिए और इधर उधर घूमना फिरना, पार्टी बंद करिए, जिससे कि आपको सही समय पे सफलता मिल जाए। और उसके बाद तो एंजॉय ही एंजॉय है। मुझे अपने आप पे इतना विश्वास है कि मैं यूपीएससी में निकाल लूँगी और आप लोगों को वीडियो ब्लॉगिंग करके मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैं सक्सेस हुई हूँ। मेरा ड्रीम है और इतना मैं कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरी मेहनत कहाँ ले जाएगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूँगी लाइफ में जब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी। मैं सक्सेस होके आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊँगी, आप लोगों को ज़रूर इनवाइट करूँगी अपने सफलता में। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं गुजरात में अकेली रहती हूँ, मेरे साथ कोई फैमिली नहीं है। हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं मॉर्निंग में, शाम को आते हैं। दोनों बच्चों को देखना, प्लस पढ़ाई करना, प्लस घर का काम सारा। उसके बाद फिर ये जो ब्लॉगिंग थोड़ा बहुत कर लेते हैं और ऑनलाइन पढ़ा लेते हैं। ये सब अपने समय का, मेरे कहने का मतलब है कि समय का आप दुरुपयोग मत करिए, उसका सदुपयोग करिए। एक एक मिनट कितना कीमती है, कितना कीमती है। आप अगर बुक रीड करने बैठोगे ना तो एक चैप्टर ख़त्म करोगे, एक बुक ख़त्म करोगे, एक बुक पढ़ते हुए दूसरा बुक अगर लोगे, ये बुक पढ़ाई करते करते ऑटोमेटिक
1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल बीत जाता है, पता ही नहीं चलता एग्ज़ाम आ गया। इतना जल्दी समय बीत रहा है, 1 मिनट भी टाइम नहीं है कि आप कहीं जाके बैठ के बात कर लो। इतना बिज़ी लाइफ। मेरी ही नहीं, बहुत लोग होंगे जो इतनी मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं बता रही हूँ, समय देखते देखते चला जाता है। आप अपने समय का सदुपयोग करिए। घूमना फिरना बहुत है लाइफ में, एंजॉय बहुत है। जब सफलता मिलेगी ना तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। मेरी शादी जल्दी हो गई थी, इसलिए हम पढ़ाई कर नहीं पाए। कुछ रीज़न था, जो रीज़न था उसी रीज़न की वजह से आज मेरा ड्रीम बन गया है कि यूपीएससी करूं और साबित करूं, है ना। हर किसी के ड्रीम का पीछे कुछ होता है, एक वजह होती है, एक रीज़न होता है। मैं आज पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे लाइफ में सक्सेस होना है, ये ठान लिया है। कैसे भी करके मुझे सफलता चाहिए, चाहे दिन रात एक करना पड़े, रात में सोऊं या ना सोऊं, मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन क्यों, इस ड्रीम को मैं क्यों कर रही हूँ। यूपीएससी आपसे सबसे पहले यही पूछेगा कि आप ये यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं, क्यों आपका क्लियर होना चाहिए। मेरा जो है, मेरा क्यों क्लियर है, किसी रीज़न की वजह से। जो रीज़न मुझे हर रोज़ पुश करती है कि नहीं साधना, तू बैठ मत, तुझे कुछ करना है। तो यही जो रीज़न है ना, इसी की वजह से मुझे कुछ करना है, साबित करना है ना। तो ये मेरा ड्रीम है। मैं ज़रूर सफल होकर आप लोगों को वीडियो ब्लॉगिंग करके ज़रूर दिखाऊंगी। मुझे अपने आप पे विश्वास है, बहुत ही विश्वास है। और आप लोगों को अगर यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न, क्वेश्चन, किताबें, कौन सी किताबें लेनी है, क्या क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सारा चीज़ अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मेरे दूसरे क्लास में, डेली बेसिक नॉलेज करके क्लास है मेरा। मैं लिंक सेंड करूँगी और उसमें आप पूछ सकते हैं मेरा प्रीलिम्स कैसा हुआ, प्रीलिम्स का पेपर कैसा आया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। पेपर मेरा अच्छा हुआ है, अब देखो आगे, है ना। कहते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पीछे लग जाओ, जब तक वो सफल ना हो, जब तक मिले ना। चलिए, लाइफ एक बार मिलती है, लाइफ बार बार नहीं मिलती है, इसलिए लाइफ को एंजॉय करिए, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए। और समय का सदुपयोग करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, फॉर अस, फॉर एवरीवन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैंने वीडियो डाला हुआ है, मैं एग्ज़ाम सेंटर में गई थी, कहाँ गई थी, कैसे गई थी, सब है मेरी वीडियो में, आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग्स में, नई फैमिली में क्या क्या कर रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ सारी मस्ती आप लोगों को दिखाऊंगी। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। मुझे उम्मीद है एक दिन मेरा सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छा होगा, आप लोगों का साथ रहा तो। ओके, मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन।